नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ प्रगतिशील किसान चंदू जी पाटीदार है और आपके खेत में मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर मैंने देखा कि इन्होंने मल्च के ऊपर लहसुन की खेती कर रखी है। मल्च के ऊपर लहसुन की खेती के फ़ायदे मैंने पहले भी बताए हैं और किस तरीके से खेती की जाती है। तो आज हम रियल स्थिति यहाँ जानेंगे। सर हमारे साथ है। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आपने कब लहसुन की बुआई की थी और कौन सी ये वेराइटी है? ये लहसुन हमने सितंबर के महीने में लगाया था। इसके अलावा जैसे कि बहुत सारी किसान हैं जो काफ़ी समय से हमारे एरिया में लहसुन की खेती कर रहे हैं। तो होता ऐसा है कि जैसे कि इसको बार बार लगाते हैं तो खेती का जो इसका लेवल है, इसको जो उपजाने के लिए चाहिए, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और जो मात्रा रहती है लहसुन की वो धीरे धीरे क्विंटल में कम आने लग गई है। तो उसको बढ़ाने के लिए और जो उसकी जो लहसुन की साइज़ रहती है वो दिन पे दिन छोटी होने लग रही है किसानों की। तो उसको अपन बढ़ाने के लिए कुछ नई टेक्निक के साथ खेती करेंगे तो उसमें बेस्ट रहेगा। इसके अलावा इसको हम आराम से खेत सूखने के बाद लगा सकते हैं। इसका बेस्ट पार्ट ये है। इसके अलावा इसमें थोड़ी बीज की बचत रहेगी। जैसे कि नॉर्मली अपने को बीज थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसमें जो आप देख रहे हैं बीच में जगह खाली है कुछ, तो इसमें बीज की भी थोड़ी बचत रहेगी। और जो माल की जो शाइनिंग रहेगी वो मंडी में, जैसे बहुत सारे किसान मैं देखता हूँ कि सोचते हैं कि मंडी में दूसरों का लहसुन 20,000 बिक रहा है, 15,000 बिक रहा है, और वास्तविक में मंडी में किसान जब अपना लहसुन ले जाता है तो उनका लहसुन वहाँ पे औने पौने दाम पे बिकता है, 4,000, 5,000, 7,000, और वो सोचते हैं कि हमारा लहसुन तो बिक ही नहीं पाता है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका इसमें ये क्या है कि इसमें माल की ग्रोथ और शाइनिंग अच्छी बनती है। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि आपके यहाँ लहसुन की खेती काफ़ी सालों से हो रही है, लगभग 20 से 25 सालों से आप लहसुन की खेती आपके खेतों में हो रही है। लगातार लहसुन की खेती एक ही जगह पर करने से या फिर बार बार करने से खेत की जो उर्वरा शक्ति है वो कम हो जाती है। ऐसे में इनके यहाँ पर लहसुन की जो है पैदावार घटने लगी घट थी, रही है हमारे। लेकिन आपने मल्च का इस्तेमाल किया तो पैदावार बढ़ी। तो क्या आपको मल्च पर जो लहसुन लगाई और विदाउट मल्च के जो लहसुन है उसमें कोई फ़र्क देखने को मिल रहा है? उसका मैं बताना चाहता हूँ कि मतलब आधा आधा फ़र्क रह रहा है। हमारी खुद की ज़मीन की बात करूँ तो हम इसको काफ़ी समय से लगा रहे हैं, लगभग 20 से 25 साल। मैं तो जैसे कि अभी नया हूँ, पापा कर रहे हैं तो वो काफ़ी समय से कर रहे हैं, तो इसकी वजह से खेत पूरी तरीके से बैठने लग गए। इसमें फसल सही तरीके से हो नहीं पा रही है। और सेकंड चीज़, नॉर्मली जो सबसे लहसुन चलती है देसी लहसुन चलती है, तो देसी लहसुन ना के बराबर हो, इसमें बिल्कुल हो ही नहीं रही है। जैसे कि अब जो बीज लगाते हैं, नॉर्मली हमारे इधर पैदावार होती है 2 क्विंटल पे बीज से, हमारे इधर पैदावार होती है बीज से लगा के 25 क्विंटल की पैदावार होती है। जो हमारे इधर घट के, मतलब अगर हम देसी लगाएंगे तो 6 से 7 क्विंटल ही रह जाएगी। हाँ। और हमने इसके बाद वो नहीं हो पा रही थी तो हम ऊँटी से, जो तमिल के उधर केरल के पास है, वहाँ से हमने परचेस करके ये वाली ऊँटी लगाई। तो इसको भी हम लगभग 8 से 12 साल हो गए लगाते लगाते। तो इसकी वजह से इसका भी धीरे धीरे ख़त्म हो गया होना। जो साइज़ हमारे पहले स्टार्टिंग में 25 क्विंटल माल निकल रहा था, वो निकलते निकलते 12 से 14 क्विंटल पे आ गया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ नया किया जाए, तो इसलिए मैंने नए के हिसाब से एक नया ट्राई किया। और इसके साथ मैंने इंटर क्रॉपिंग खेती भी साथ में चालू की। और जैसे कि अपन नॉर्मली दूसरी खेती करते हैं क्यारी बना के, तो उसमें क्या है कि हम जो खाद वगैरह देते हैं वो सही तरीके से नहीं आ पाता है। तो खाद वगैरह नॉर्मली जैसे कि वो वाष्प बन के ख़त्म हो जाता है, तो इसके अंदर वाष्प बन के ख़त्म नहीं होगा, वो इसके अंदर पूरा रहेगा। और जो अपन जो भी देते हैं वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की तरह से अपन इसको वेंचुरी से प्रॉपर तरीके से जो भी इसके अंदर न्यूट्रंस लगते हैं, जैसे 19-19, 12-61, 0-52-34, 00-50, कैल्शियम, बोरान, उसको हम हाथ से देते हैं तो वो सही तरीके से फैल नहीं पाता। और उसके अंदर जो भी रहेगा, इसमें जो छेद है उसके अंदर बाकी जो अंदर ही रहेगा वो पूरा। यानी कि यहाँ पर एक तो बीज आपका बच जाता है और जो पौधे हैं वो एक समान दूरी पर लगते हैं, जिससे जो गठान है वो अच्छी बनती है। साथ में सिंचाई का भी फर्क पड़ता होगा, कम सिंचाई होती होगी फ्लैट इरिगेशन के बजाय। इसमें जो किसान जिसके पास पानी का कम है, तो पानी का एरिया की कम की वजह से किल्लत हो रहती है। इसमें अपन पानी 50% तक पानी बचा सकते हैं। नॉर्मली जैसे कि अपन खेती में फसल करते हैं तो अपने को 10 से 12 बार या मिनिमम 8 बार तो पिलाना ही पड़ता है। और इसमें अगर ज़मीन अगर काली मिट्टी है अपने पास, तो इसको अपन कम से कम 5 बार में ही ला सकते हैं इसको।
यानी कि ड्रिप के द्वारा पानी की बचत हो जाती है। 50% जी। पानी की बचत कई सारे किसान भाई करना चाहते हैं कि मैं मल्च पर खेती कर लूँ, अच्छी पैदावार ले लूँ, लेकिन बहुत सारे किसान भाइयों को ड्रिप के साथ जो फर्टिगेशन करना है उसकी जानकारी नहीं होती है और कहीं पर मिलती भी नहीं है कि किस तरीके से मैं ड्रिप के अंदर कौन कौन से किस किस समय कौन कौन से पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स जो है वो देने हैं। तो वो भी आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि लहसुन की खेती में कब कब कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें देने चाहिए जिससे अच्छी पैदावार मिल सके। जी सर, जैसे कि अपन बीज का चोपने के बाद में उसके बाद हम सबसे फर्स्ट बार इसमें चलाते हैं 19-19। 19-19 चलाने के बाद इसको एक अवस्था में इसको पिलाने के बाद थोड़ा मतलब साइज़ बड़ी हो जाती है। और उसके बाद हम इसके अंदर वापस हुमिक एसिड इसके पहले, जैसे कि प्लांट बाहर निकल रहा है उसको जड़ों को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले तो हुमिक डालते हैं इसके अंदर। हुमिक डालने के बाद 19-19 चलता है कीड़े के लिए। जैसे कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी की चल रही है कीड़े के लिए रोकथाम के लिए, वो डाल सकते हैं इसके अंदर। फंगीसाइड वगैरह जैसे रोको वगैरह चल रहे हैं जो। उसके बाद 19-19 चलाएंगे इसके अंदर अपन। उसके बाद 19-19 चलाने के बाद 12-61 चलाएंगे जिसके इसका जो तना है वो थोड़ा मजबूत बने। उसके बाद 19-19 चलाने के बाद फिर अपन इसके अंदर 052-34 जो आता है उसको चलाएंगे। उसके बाद कैल्शियम की मात्रा पूरी करने के लिए कैल्शियम प्लस बोरान चलाएंगे। और सबसे लास्ट में इसको 0050 दे सकते हैं इसके अंदर। जी, तो इस तरीके की खाद देकर आप पैदावार ले सकते हैं। तो सर आप मुझे बताइए कि किस तरीके का कितना खर्चा इसके अंदर आ सकता है यदि बिल्कुल बंदा फ्रेश है, उसके पास ना तो ड्रिप है, ना मल्च है, ना ही कोई जो सेटअप है, तो वो शुरुआत में कितना खर्चा उसका आ सकता है? सर मैं बताना चाहता हूँ आपको कि खर्चा जैसे कि अगर अपन अच्छी चीज़ें यूज़ करेंगे, जैसे कि पेप्सी ड्रिप वगैरह यूज़ करेंगे तो उसका अपना कॉस्ट बच जाएगा। उसको कि अपन उसको सेकंड टाइम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसको अपन अगर रिपीट यूज़ करना चाहेंगे तो ये मल्च हर बार इस्तेमाल नहीं होगी। ड्रिप अपने को हर बार 3 से 4 साल 5 साल चल जाएगी और अच्छी कंपनी लाएंगे तो 5 से 7 साल भी चल सकती है। और पाइप वगैरह नल, इसके अलावा क्या बताऊँ मैं आपको, फ़िल्टर वगैरह जो रहता है इसका कॉस्ट बच जाएगी सेकंड बार में अपने को ओनली जो लाना रहेगा वो खाली मल्च ही लानी पड़ेगी। तो मल्च का ही खर्चा लगेगा। तो उसको बचाने के लिए अपन इसको ककड़ी वगैरह जैसे बेल वर्गी फसल, गिलकी, तरोई कुछ भी लगा सकते हैं इसके अंदर। और फ़ायदा ये भी है गर्मियों में भी आप कोई भी फसल लगा सकते हैं यदि आपके पास ड्रिप है, पानी की कमी है तो। जी, गोभी वगैरह भी इसको इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसका खर्चा निकालना हो तो कुछ हद तक निकाल सकते हैं। अगर अपने पास पानी हो तो इस मल्च को अपन फ्री कर देंगे कॉस्ट इसकी। यानी कि आप क्या सलाह देना चाहेंगे किसान भाइयों को कि मल्च पर लहसुन की खेती फ़ायदेमंद है या नहीं? नहीं सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे फ़ायदेमंद, अगर आपके खेतों में अगर लहसुन होना बंद ही हो गया हो या मतलब घाटे का सौदा लग रहा है अगर आपको कि मतलब अब मेरे को बंद करना पड़ेगा या इसकी जगह कुछ दूसरी खेती सोचना पड़ेगी, अगर आपका इच्छा और भी है कि मैं इसको करूँ लहसुन को ही, तो उसके लिए ये आपको एक प्लस पॉइंट और एक वरदान भी बोल सकता हूँ मैं कि साबित हो सकता है। अगर आप इसको अच्छे लेवल पे न्यूट्रिएंट वगैरह का इसका अगर सही तरीके से ध्यान रखोगे तो इसको खाली बिछाने से भी नहीं चलेगा। इसके अंदर थोड़ा न्यूट्रिएंट वगैरह जो मैंने पहले वीडियो में बताया है वो न्यूट्रिएंट चलाना पड़ेगा। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि नॉर्मली मैं खुद पहले दवाई मतलब हर हफ्ते या 10 दिन में या 15 दिन में मेरे को दवाई छींटनी पड़ रही थी इसको। 3.5 से 4 महीने का जो सर्कल रह रहा है उसके अंदर, जब से मैंने इसको मल्च को बिछाया है इसके अंदर और इस पे लहसुन कर रहा हूँ मैं, मेरा खुद का मतलब ज़मीन उर्वरक क्षमता इसमें लहसुन में ख़त्म हो गई है। तो मैंने जब से इसको यूज़ किया है इस बार मेरे 4 ही स्प्रे हुए हैं और हर बार 8 से 10 स्प्रे होता है, तो आधा कॉस्ट तो आपका उधर से ही बच जाएगा। अच्छा, यानी कि दवाइयों का खर्चा भी बच जाएगा। पाटीदार जी ने लहसुन की खेती मल्च पर कैसे करें पूरी ही जानकारी दी, किस तरीके से करना चाहिए, कौन कौन से बातें ध्यान रखना चाहिए, कितना फ़ायदा हो सकता है, सारी जानकारी आपको वीडियो में बताई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अन्य किसान भाइयों तक शेयर करिएगा। लहसुन की खेती से जुड़े यदि आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। जल्दी मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय किसान।